अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल हमने एटम पर फाइनल किया था और आज हमारा टॉपिक है मालिक्यूल। तो केमिस्ट्री में मालिक्यूल कैसे कहते हैं। अब सवाल ये है कि मालिक्यूल हम थोड़ा सा देखें कि जो मालिक्यूल होते हैं वो उनको कहते हैं जो डिफरेंट एटम्स के बने होते हैं। डिफरेंट एटम के उसे हम क्या कहते हैं, मालिक्यूल कहते हैं। बहुत से बच्चों को एक कन्फ्यूजन होती है कि मालिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड एंड सब्सटेंस में क्या डिफरेंस होता है, किसमें एलिमेंट, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल एंड सब्सटेंस। तो हम मेन टॉपिक ये पढ़ेंगे कि इन तीनों में से डिफरेंस जो होता है वो किस चीज़ में होता है। अब देखिए, पहली पहली चीज़ आती है सब्सटेंस। पहली जो चीज़ होती है वो क्या होती है, सब्सटेंस। अब सब्सटेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्योर फॉर्म और दूसरा होता है इम्प्योर फॉर्म। अब जो प्योर फॉर्म होते हैं उनमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एलिमेंट और जो इम्प्योर फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड होते हैं। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, उनमें से हम देखते हैं प्योर फॉर्म में एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड आता है। जो एलिमेंट और कंपाउंड है वो दोनों किस चीज़ में आते हैं, वो सब्सटेंस में आते हैं। बट इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड में। जो एलिमेंट होते हैं वो सेम एटम के बने होते हैं, सेम एटम के बने होते हैं, और जो कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट एटम के बने होते हैं। ये दोनों किस चीज़ में आते हैं, सब्सटेंस में आते हैं। पर दोनों में डिफरेंस कौन सा है कि ये सेम एटम के बने होते हैं और ये जो है डिफरेंट एटम के बने होते हैं। यही इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो जो मतलब अगर हम देखें कि इम्प्योर फॉर्म में क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म में मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होता है। अब देखें कि हम कंपाउंड्स किसे कहते हैं। कंपाउंड हम उसे कहते हैं, अब देखिए कंपाउंड होता है मिक्सचर ऑफ द जो, ओ सॉरी, यहाँ पे कंपाउंड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, डिफरेंट एटम का बना होता है। हम मिसाल के तौर पे देखें H2। अब कोई हमसे पूछे कि जो H2 है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो हमें क्या कहेंगे कि H2 जो है वो मॉलिक्यूल है। वो क्या है, मॉलिक्यूल है। अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ H2 होता तो H2 क्या होता, H2 सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट होता, और जो H2 होता वो क्या होता, एलिमेंट। और जो H2O है वो क्या है, मॉलिक्यूल है। जो H2O होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। अब मॉलिक्यूल कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है हम देखते हैं। एक होता है सब्सटेंस। सब्सटेंस मैटर का क्या होता है, प्योर फॉर्म। इनमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है प्योर, दूसरा होता है इम्प्योर। प्योर में क्या आता है, एक एलिमेंट आता है और दूसरा मॉलिक्यूल आता है। मॉलिक्यूल किन चीज़ों का बना होता है, डिफरेंट एटम्स का। किन चीज़ों का, डिफरेंट एटम्स का। और जो एलिमेंट होता है वो क्या बना होता है, सेम एटम्स का। अब दोनों के दोनों किस में आ जाते हैं, सब्सटेंस में आ जाते हैं। पर सिर्फ और सिर्फ दोनों में एक ही डिफरेंस है, जो मॉलिक्यूल होता है वो डिफरेंट एटम का बना होता है और जो एलिमेंट होता है वो सेम एटम का बना होता है। तो जो एलिमेंट में होते हैं वो सेम एटम होते हैं और जो मॉलिक्यूल में होते हैं वो डिफरेंट एटम होते हैं। और दोनों दोनों चीज़ें कौन में किस में कंसिडर की जाती हैं, वो सब्सटेंस में। तो हम ये डिफरेंस होता है एक एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल। और कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल में। अब देखिए, अगर बात करें एक मॉलिक्यूल की तो वो एक मॉलिक्यूल क्या हो गया, मॉलिक्यूल। अब बात करें बहुत से सारे मॉलिक्यूल की तो वो हो गया क्या, कंपाउंड। अगर हमारे पास है 5 H2O के मॉलिक्यूल है, अब हमारे पास 5 H2O के मॉलिक्यूल है, तो हम अगर हमें कोई पॉन्ड दे, अगर कोई तालाब वगैरह हो, तो उसमें कोई हमसे ये पूछेगा कि अगर ये जो पॉन्ड है, कोई ओशन है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वो कंपाउंड है या वो क्या है, मॉलिक्यूल है।
तो हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे कि वो क्या है, कंपाउंड है। जो कंपाउंड होता है वो मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। और जो एक चीज़ की बात करें, अगर हमें हमारे पास एक H2O है, तो हम एक H2O को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे, ना कि हम इसे कंपाउंड। अगर बहुत से H2O के हों मॉलिक्यूल हो तो वो कंपाउंड हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कंपाउंड हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड्स में और सब्सटेंस में। सब्सटेंस जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, जिसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, प्योर फॉर्म एंड इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर फॉर्म में हम क्या देखते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। अगर मिसाल मिसाल तौर पे हम लें कि हमारे पास दो मिक्सचर हैं, अगर वाटर को मिक्स करें किसी मतलब किसी और के मतलब किसी और कंपाउंड के साथ, अगर हम कोई मिक्सचर बनाए तो वो दो कंपाउंड मिक्स हो गए, तो उसे क्या हम कहते हैं, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो वो भी सब्सटेंस ही होता है बट वो इम्प्योर में होता है। अगर हम इसका प्योर फॉर्म लें तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक एलिमेंट आ जाता है और दूसरा क्या आ जाता है, मॉलिक्यूल आ जाता है। अब कोई हमें कंसिडर करे, आपको एमसीक्यूज आ जाते हैं, एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सटेंस, उसमें आ जाता है एलिमेंट आ जाता है और मॉलिक्यूल आ जाता है, ऑप्शन में बोथ आ जाता है और नन आ जाता है। तो आपने क्या क्लिक करना है, बोथ, क्योंकि एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल दोनों के दोनों किस चीज़ में कंसिडर हैं, सब्सटेंस में कंसिडर हैं। दोनों के दोनों किस चीज़ में कंसिडर हैं, सब्सटेंस में कंसिडर है। बस दोनों में एक ही डिफरेंस है कि जो एलिमेंट होता है वो सेम एटम का बना होता है और जो मॉलिक्यूल होता है वो डिफरेंट एटम का बना होता है। और कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है, जो कंपाउंड होता है वो मतलब बहुत से मॉलिक्यूल जो मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जो एक मॉलिक्यूल हो वो मॉलिक्यूल। अगर हम वाटर का H2O एक लेते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा मॉलिक्यूल। अगर हम बहुत से H2O लें तो क्या हो जाएंगे, कंपाउंड। तो देयर अ फाइनल टॉपिक।